फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे जेबी एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमारा जो सीआईबी का 1 महीना बचा रह गया है, अगले महीने की 10 तारीख से आपकी परीक्षाएं शुरुआत है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसमें मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि मेरा सिलेबस इतना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आगे हम क्या करें ताकि इस 1 महीना का हम लोग अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ। क्या पूरा सिलेबस पढ़ें या कुछ चीज़ों को छोड़ कर जाएँ। बहुत तरह के सवाल होंगे। किन लोगों को होगा कि इलेक्टिव पेपर कैसे कवर करें, इलेक्टिव पेपर का कंटेंट कहाँ से मिलेगा। फिर दोस्तों, दूसरा सवाल ये होगा कि एमसीक्यूज़ लेना, एमसीक्यूज़ कहाँ से प्रैक्टिस करें, बिकॉज इन बुक ओनली फ्यू एमसीक्यूज़ आर अवेलेबल। सो इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। उसके अलावा दोस्तों, आपको ये पता चलेगा कि कौन सा मॉड्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मॉड्यूल कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा मॉड्यूल आसान है जिसको पढ़ कर जाए तो हम कम एफर्ट में हमें ज़्यादा आउटपुट मिले, राइट। हमारा एफिशिएंसी ज़्यादा हो। एफिशिएंसी होता ही है कि आउटपुट पर इनपुट। तो दोस्तों, इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। एक बातों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो एग्जाम का डेट देख लीजिए। 10 तारीख को ईवीएम है, 11 तारीख को बीएफएम है, 18 तारीख को ईवीएफएम है, 24 तारीख को बीआरबीएल है और 25 तारीख को आपका इलेक्टिव पेपर है। यानी दोस्तों, 10 और 11 के लिए आपको ईवीएम बीएफएम का एक साथ परीक्षा है। आपको 1 सप्ताह मिलेगा एवीएफएम के लिए, 1 सप्ताह मिलेगा अपने बीआरबीएल और इलेक्टिव पेपर के लिए। चलिए ठीक है, एवीएफएम कंपेरेटिवली टिपिकल है एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए, 2 तरह के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपने सिलेबस को नहीं पढ़ा है, जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है सिलेबस को। कंप्लीट यानी कि कम से कम 3 मॉड्यूल भी आप पढ़ लिए ना, तो समझिए कि चलिए ठीक है, कम से कम 45 से 50 मार्क्स लाने योग्य हैं यदि आपको 3 मॉड्यूल पे कमांड है तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया हो। तो जिन लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, पहले उनको मैं समझाता हूँ कि उन्हें क्या करना है अगले 1 महीना में। और फिर जिन लोगों ने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है उनको भी मैं बताता हूँ। दोस्तों, यदि आपने मान लीजिए कोई एक यूनिट का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया, तो सबसे पहले क्या है कि उस पर जितने तरह के एमसीक्यूज़, केस स्टडीज़ पॉसिबल हैं, उन सभी को अटैम्प्ट कीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि कहाँ से मिलेगा ये केस स्टडीज़, एमसीक्यूज़ और कैसे अटैम्प्ट करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये एवीएफएम यूनिट 9 का एमसीक्यू पीडीएफ है। आपको करना क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपने देखा, इसका आंसर देखिए क्या है, आपको इस तरह से करना है। फिर अगला क्वेश्चन आपने देखा, व्हाट इज द कन्विक्शन ऑफ द टीम एसेंशियल यूनिट प्रोजेक्ट, आप इसका आंसर देखिए। फिर इस तरह से दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पूरे बुक का लगभग 120 पेज में एमसीक्यूज़ है। आप देखिए, एमसीक्यूज़ आपको न्यूमेरिकल एमसीक्यू सॉल्व करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, अ कंपनी परचेज अ मशीन फॉर ₹80,000, आप इसका खुद से सॉल्व कीजिए और फिर यहाँ सॉल्यूशन देख लीजिए। तो दोस्तों, आपको इसी तरह करना है। यदि आपने एक यूनिट को पढ़ा है तो आपको चेक करना है कितना कमांड है, तो एमसीक्यू का अटेम्प्ट कीजिए। वेरियस टाइप एमसीक्यू अवेलेबल है दोस्तों, लगभग 200 से 250 एमसीक्यू एक यूनिट पे अवेलेबल है। तो इतना आप कर लेते हैं तो आपका मोर देन सफिशिएंट है, खासकर एक पार्टिकुलर यूनिट के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको यही करना है कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, खुद से सॉल्व कीजिए, फिर एक्सप्लेनेशन को देखिए। और दोस्तों, इसका आप हेल्प ले सकते हैं। यदि आप एमसीक्यू पीडीएफ चाहते हैं तो हम इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। हमारे पास सभी यूनिट के हमारा सिलेबस कंप्लीटेड है, ऑलरेडी कंप्लीटेड है सभी यूनिट के सिलेबस। और अब आप इस तरह के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका कंसेप्ट क्लियर है इस टॉपिक का, तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। एमसीक्यू दोस्तों, एमसीक्यू सॉल्व करना है, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। अब यदि एमसीक्यू भी आप सॉल्व कर लिए, केस स्टडी भी सॉल्व कर लिए, तो आप मॉक टेस्ट दे दीजिए। हमारे पास दोस्तों मॉक टेस्ट अवेलेबल है सभी यूनिट का, ताकि आप इसमें एक तरह से समझिए कि आपको ABCD करके 4 ऑप्शन रहेगा, आपको क्लिक करना है सही ऑप्शन पे, तो आपको फिर बाद में पता चलेगा कि सही है कि गलत है। तो ये मॉक टेस्ट होता है। तो मॉक टेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वी हैव ऑल द प्लान्स अवेलेबल फॉर मॉक टेस्ट। तो दोस्तों, आप केवल उसी थ्योरी को मत पढ़िए जो एमसीक्यू आपसे नहीं बन रहा है या गलत बन रहा है, केवल उसकी थ्योरी को पढ़ लीजिए। और हमारे पास कंसाइज नोट्स भी है जिसका आप हेल्प ले सकते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, आपने खुद बना के रखा होगा अपने लिए। तो आपका यदि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको यही काम सभी यूनिट के लिए करना है। यदि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो सभी यूनिट के लिए कीजिए, एमसीक्यू अटेम्प्ट कीजिए, केस स्टडी अटेम्प्ट कीजिए, जो आपसे नहीं बन रहा है उसकी थ्योरी को पढ़ लीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है। और यदि और समय मिल रहा है तो मॉक टेस्ट देख लीजिए, समझे। यही चीज़ आपको 5 सब्जेक्ट के लिए करना है। अब दोस्तों, उनकी बात करते हैं जिन्होंने यूनिट अभी तक फिनिश नहीं किया है, तो उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी है। आपके पास चूँकि कम समय है तो आप सबसे पहले वीडियोस को देखिए। हमारे चैनल पे दोस्तों पेड और फ्री मोड में वीडियोस अवेलेबल है। मैंने सिंपलेस्ट भाषा में एग्जाम्पल के साथ दोस्तों वीडियोस को समझाया है, कंसेप्ट को समझाया है वीडियोस के माध्यम से। तो मुश्किल से दोस्तों आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा एक यूनिट के वीडियो को देखने में, और आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि देखो दोस्तों, अभी आपके पास समय कम है, राइट। तो वीडियो से आप फास्टली एक पार्टिकुलर यूनिट को कवर कर सकते हैं। तो आप वीडियोस को देख लीजिए दोस्तों। वीडियोस को देखने के बाद क्या कीजिए, एमसीक्यू से अटेम्प्ट कीजिए। कोई थ्योरी नहीं पढ़ना है, क्योंकि वीडियोस में थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है। तो जब आप वीडियोस देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है। दोस्तों, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होंगी, तो आपको सीधा वीडियोस देखने के बाद सीधा एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है, समझिए। सभी कॉन्सेप्ट को स्क्रैच से स्टार्ट किया गया, एक्सप्लेन किया गया है।
एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आपके वीडियोज़ देख रहे हैं, यूनिट वाइज MCQ अटेम्प्ट किया, फिर आपने यही करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो या तो आप उसके लिए थ्योरी पढ़ लीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही करना है दोस्तों आपको कि फिर से आप जैसे मान लीजिए यूनिट 1 आपने इस तरह कंप्लीट किया, फिर यूनिट 2 का वीडियोस देखिए, हमारे पास हर एक यूनिट का वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे, तो आप यूनिट 2 का वीडियोस देखिए, उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आपको यही चीज़ करना है जितना आप कर सकें एज पर योर एफिशिएंसी। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा चारों मॉड्यूल कर ले, उसको मैं आप आगे बताता हूँ दोस्तों। फिलहाल आपको ये समझ में आया दोस्तों करना क्या है। यदि आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है दोस्तों, बिल्कुल भी निराश नहीं होइए, अभी आपके पास सफिशिएंट समय है। यदि आप प्रत्येक दिन 3 से 4 घंटा निकालेंगे समय तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जरा बात करते हैं कि आप रिवीजन कैसे करें। तो दोस्तों हमारे चैनल पे क्विक रिवीजन सेशन का वीडियोस अवेलेबल है, उसका आप हेल्प ले सकते हैं। 3 से 4 घंटे में पूरे के पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करवाया गया है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दोज वीडियोस। दोस्तों हमने क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें एक एक चीज़ को बेसिक से स्टार्ट किया गया है। हमारा टारगेट है कि पर वीक जो है एक मॉड्यूल को कंप्लीट करें, तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम का। यदि आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है और यदि आप कंटेंट चाहते हैं, हर एक इंपॉर्टेंट कंटेंट को चाहते हैं, ठीक है, पिक पॉइंटेड कंटेंट को, यदि आप क्विजेज अटेम्प्ट करना चाहते हैं उस पार्टिकुलर चीज़ों पे, हमारे क्रैश कोर्स का हेल्प ले सकते हैं। दिस इज डिज़ाइन, देखिए ये कोर्स को डिज़ाइन तभी किया गया है, आपने कुछ सिलेबस पढ़ रखा है और आप MCQs को सॉल्व करें मैक्सिमम से मैक्सिमम, ताकि आपका गारंटेड सक्सेस हो। सो चलिए अब देखते हैं मॉड्यूल के वेटेज की बात करते हैं दोस्तों। BFM में बात करें तो B और D इंटरलिंक्ड है। B पहले कीजिए, D पहले D उसके बाद कीजिए। C ट्रेजरी है, बहुत आसान है, C उसे भी कर लीजिए और लास्ट में A को कीजिए। दोस्तों A में क्या है कि आपका फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में थोड़ा कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए, राइट। तो सबसे पहले आप B कीजिए, D कीजिए, C कीजिए, समय बचता है तब A कीजिए। A में भी कौन कौन सा करना है दोस्तों, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, जो थ्योरी वाला है वो कर लीजिए, न्यूमेरिकल वाले में आप समय ज़्यादा व्यतीत कर देंगे। समझ रहे बात को। देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको एफर्ट वहाँ लगाना है जहाँ से आपको आउटपुट ज़्यादा मिले, वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। आप यदि फॉरेक्स बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन उसके न्यूमेरिकल भी जब समझिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और हो सकता है एग्जाम में आपसे नहीं बने। समझ रहे हैं बात को। तो इसीलिए आप पहले B कीजिए, B के बाद D कीजिए, B और D आपस में इंटरलिंक्ड है। उसके बाद C कीजिए, C बहुत ही आसान, खाली थ्योरी भरा हुआ है और दोस्तों कुछ हमारा डेरिवेटिव प्रोडक्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। और A को फिर लास्ट में कीजिए यदि समय बचता है तो। यदि समय नहीं बचता है तो A का कुछ मॉड्यूल का कुछ यूनिट का मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग, फिर एक IFSC CT करके अभी एक नया ऐड हुआ है, फिर ECB पढ़ लीजिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बॉडिंग पढ़ लीजिए। तो जो थ्योरी वाला है उसको रैपअप कर लीजिए, मोर देन एनफ है। यदि AVM की बात करें दोस्तों, AVM में सबसे पहले C कवर कीजिए, क्रेडिट मैनेजमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके रियल लाइफ बैंकिंग एग्जाम्पल से रिलेटेड है और इसको आप आसानी से कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, जल्दी आपका समाप्त हो जाएगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि पहले आसान चीज़ को कर लीजिए, कॉन्फिडेंस गेन कर लीजिए, तब बाकी आप भारी चीज़ को बाद में कीजिए, ठीक है। पहले C कीजिए, फिर D दोस्तों पूरा कॉम्प्लाइंस से रिलेटेड है, पूरा थ्योरी है दोस्तों। हमने एक यूनिट के दोस्तों 250 से 200 to 250 MCQs दे रखे हैं। केवल आप उतना MCQ करके जाते हैं ना, मोर देन सफिशिएंट है, कोई थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है, केवल आप MCQ से ही रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को। तो C कीजिए, D कीजिए और फिर आप B कीजिए। और यदि आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो आप ये जरूर करके जाइए, क्योंकि दोस्तों A से केस स्टडी ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे आपका सैम्पलिंग हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले को मैं सजेस्ट करूँगा कि वो A कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों A में पूरा का पूरा न्यूमेरिकल भरा हुआ है। और दोस्तों B तो आपका पता ही है, HRM है, HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो इस ऑर्डर में आप AVM कर सकते हैं दोस्तों। BRBL की यदि हम बात करें तो BRBL में ऐसा कोई ऑर्डर में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने लीगल ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आई थिंक दिस विल बी ईजियर फॉर यू। सो वी हैव ऑल द वीडियोज अवेलेबल, वी हैव ऑल द PDFs अवेलेबल इन विच ईच एंड एवरी पॉइंट हैव बीन एक्सप्लेन क्लियरली इन द सिंपलेस्ट मैनर पॉसिबल। यू कैन टेक हेल्प ऑफ दोज, ओके, टू कवर BRBL इन द ईजिएस्ट मॉडल। वी हैव कवर्ड ऑल द सिलेबस, हमारे पास दोस्तों कंप्लीट सिलेबस का कंटेंट अवेलेबल है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दोज। AVFM में दोस्तों देखिए, मैं सबसे ईजिएस्ट आपको बताता हूँ। AVFM ऑल्दो कहा जाए तो मॉडरेट लेवल का पेपर है, लेकिन ईजिएस्ट है A और D ईजिएस्ट है, तो जरूर आप A और D को पहले अटेम्प्ट कीजिए, पहले कर लीजिए, क्योंकि ईजिएस्ट देखिए ईजी चीज़ पहले लोग पढ़ लेगा तो अच्छी बात है ना। और दोस्तों B और C में थोड़ा आपको डिफिकल्टी हो सकती है समझने में, राइट, तो B और C को बाद में कीजिए। तो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है दोस्तों। अपने मॉड्यूल का वेटेज मैंने समझा दिया। अब दोस्तों हमारे पास इलेक्टिव पेपर की बात करें तो देखिए HRM, IT और रूरल बैंकिंग, यदि इन तीनों में से आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, वीडियोज़ की, PDF की, तो हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप उसका हेल्प ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्रैश कोर्स के बारे में आपको बता दूँ, यदि आप किसी भी मटेरियल के बारे में चाहते हैं, हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल रिगार्डिंग द क्रैश कोर्स। सो यदि आप इस पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो आपको वर्क नहीं करना है, वर्क मैं करूँगा आपके बिहाफ में। आपका मैं कंटेंट
कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, जिसको यदि आप कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज का मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया, कितना पढ़ लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना पढ़ लेना है बस, ठीक है। आपको इस पर फोकस नहीं करना कि क्या पढ़े क्या, मैं आपको उसी ऑर्डर में दूंगा कंटेंट, इस ऑर्डर में इंपॉर्टेंस है मॉड्यूल का जो मैंने आपको समझाया है, बस आपको उसको पढ़ लेना है, राइट। आप पढ़ लिए, आज का काम खत्म, कुछ क्विज़ में करवा दूंगा ताकि आपका काम खत्म होगा, आप निश्चिंत होके चलो आज मैंने इतना पढ़ लिया। फिर डे 2 में दोस्तों कुछ कंटेंट और मैं प्रोवाइड करूंगा अगले दिन, उसको आप कर लीजिए, आपका उस दिन का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों 30 दिन का ये कोर्स बनाया गया है ताकि आप जो है उन पॉइंट को कवर कर पाएँ डेली बेसिस पे। और फाइनली दोस्तों जब आप देखेंगे, जब आपका देखिए 5 वीक है हमारे पास, तो 4 वीक में आपका सिलेबस कवर होगा। जो 5वां वीक होगा उसमें हम लोग रिविजन कर लेंगे क्विजेस के माध्यम से या मॉक टेस्ट के माध्यम से, किसी भी तरह से। ओके, सो आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर में व्हाट्सएप करें। तो फुली दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो इस वीडियो का यही मकसद था कि टू लेट यू नो, यदि आपने सिलेबस कंप्लीट किया, सिलेबस नहीं कंप्लीट किया तो क्या करना है। दोस्तों मैकमिलन बुक ही सबसे बढ़िया सोर्स है, लेकिन अभी समय क्या है कि आपके पास समय नहीं है ना एक एक लाइन को पढ़ना, राइट। यू डोंट हैव द टाइम बिकॉज यदि आपने ऐसा कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ आवर स्टडी मटेरियल विच इज डिज़ाइन टू हेल्प यू क्लियर CIB इन वन गो। और दूसरी बात दोस्तों, ये देखा गया है कि एक अटैम्प्ट में निकालना 5 पेपर आसान होता है, क्योंकि आप बेनिफिट ले सकते हैं 45 मार्क्स वाले क्राइटेरिया का। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आपने 2 पेपर पहली बार निकाल लिया और अगली बार 50 ला ही नहीं पा रहे हैं। कभी कभी पेपर का डिफिकल्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग 45 से 50 के बीच में अटक जाते हैं। तो दोस्तों आप ट्राई कीजिए, प्लीज़ ट्राई तो कर ही सकते हैं ना दोस्तों। आप ट्राई कीजिए कि हाँ सभी पेपर को दीजिए, सभी 5 पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। ये सोच के मत जाइए कि इस बार हम AVM BFM कर लेंगे, अगले बार हम BR BL AVFM कर लेंगे। दोस्तों इसमें अटक जाते हैं लोग। कैसे अटकते हैं कि आप कितना भी तैयारी करके क्यों ना जाएँ, कभी कभी पेपर इतना डिफिकल्ट पूछ देता है कि आप 45 से 50 के बीच में ही अटक जाएंगे, तो फिर तो आप बर्बाद हो गया ना वो अटैम्प्ट आपका। तो प्लीज़ डोंट थिंक लाइक दैट। आई विल से दैट प्लीज़ अटेम्प्ट ऑल द 5 पेपर एट वन गो। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि 47 एक में आ गया, अगले में 53 आ गया, तो आपका मेकअप हो गया ना उससे। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। और फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।